आपको मैम ने कल ट्रेनिंग दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 2 पार्टनर्स को डेली आपको अपने अपलाइन या अपने सीनियर से कनेक्ट करवाना है या बात करवानी है एज अ सीनियर अप्रोच के लिए। क्या आप लोग वो फॉलो कर रहे हो? आप कितने ऐसे लोग हो जिन्होंने कल बात करवाई है अपने अपलाइन से? जस्ट 2 पर्सन्स करवाई है या नहीं करवाई? अगर नहीं करवाई तो क्यों नहीं करवाई? वाई? मैंने ओके गुड। और और अगर आप नहीं करवा रहे हो तो क्यों नहीं करवा रहे हो? वाई? क्या रीज़न है? क्योंकि आपको हर एक चीज़ सिखाई जा रही है। ओके कोई बात नहीं है। आपको हर एक चीज़ को प्रॉपर सिखाई जा रही है, हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जा रही है, हर एक चीज़ मतलब आपके अंदर की जो कमी है उसको ढूंढ को हम उसको फिल्टर कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपके काम नहीं बढ़ रहे या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताओ क्यों आ रही है? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आप कंफर्ट जोन में हो। आप कंफर्ट जोन में हो फिर आप चलो आपको करना है सुपरवाइजर, आपको करना है सुपरवाइजर सभी को, और सुपरवाइजर के लिए जो मेहनत करनी होती है वो नहीं हो रही किसी से। फिर कैसे लगता है कि आप आगे बढ़ जाओगे? कैसे लगता है कि आप आगे काम कर पाओगे जी? हाँ ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को छोड़ो अब ओके ठीक है। देखो आपको ये सब हर एक चीज़ को छोड़ो, सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस है वो अपने काम पे करो कि काम करना, ठीक है, काम करना ज़रूरी है। ओके तो फिर करते जी स्टार्टिंग। लिखो सबसे पहले तो आप एक रोड मैप क्रिएट करो कि आपको इस महीने में, ठीक है, सबसे पहले तो आप इस महीने एक रोड मैप बनाओ कि इस महीने का जो टारगेट है वो कितने सीसी का है। कितने सीसी का है आपका? 8 सीसी का, 4 सीसी का, 10 सीसी का, या फिर आपका सुपरवाइजर का जो भी टारगेट हो उसको लिखो। और उसके बाद उसमें मतलब जैसे अगर आपको मान लो अगर आपको 4 सीसी करवानी है तो मतलब आपको लगभग आपको 10 प्लान दिलाने पड़ेंगे। 10 से 15 प्लान के बीच में आपका निकलेंगे। लगभग 10 से 12 प्लान अगर दिलाते हो तो आपके 2 एएस आराम से निकल सकते हैं जी। ठीक है ओके, लिख लिया आप लोगों ने? सबसे पहले एक रोड मैप बनाना कि आपको इतने प्लान दिलाने हैं, इतने पार्टनर रेगुलर करने, या अभी जैसे लिख रहे हो डेली के 2 पार्टनर चाहिए, मतलब अभी बुधवार तक आप 7 प्लान दिला सकते हो। ठीक है, और दूसरी देखो, और इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें तो सबसे मेन चीज़ है वो सॉल्व करनी है, वो है लीड की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। भाई ये लीड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लीड है आपका बिजनेस चलेगा, आपके पास लीड नहीं है तो आपका बिजनेस कुछ भी नहीं है कि नहीं है? ऐसा ही है ना? अगर आपके पास लीड है तो आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सकते हो, अगर आपके पास लीड नहीं है तो आपका कोई बिजनेस नहीं चल सकता। लिखो दूसरा ये, तीसरा है कि अब देखो, अब हम एक ही चीज़ों पे डिपेंड नहीं हो सकते, या एक ही चीज़ों पे हम फोकस नहीं कर सकते, है ना? हम एक चीज़ों पे डिपेंड नहीं हो सकते, मतलब आप व्हाट्सएप से ही डिपेंड हो जाओ या फिर किसी एक ही चीज़ों से डिपेंड हो जाओ तो हम उस लेवल की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो लिखो इन्विटेशन करने का कुछ नया तरीका सीखना है, या कुछ नया तरीका निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन्विटेशन करने का कुछ नया तरीका निकालना पड़ेगा, कुछ नए नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, नए नए टूल्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ओके हो गया यहाँ तक? ओके देखो हमारे बिजनेस का जो बैकबोन है ना वो लीड ही है, तो इन्विटेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। भाई लिख लो, जिनको नहीं आती कि कॉल पे इन्विटेशन करना कैसे होता है या फिर उनको मैसेज करके लीड कैसे निकालनी है, दो स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इन्विटेशन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबसे बड़ी स्किल्स है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कम्युनिकेट होती है किसी पार्टिकुलर पर्सन से। बोला जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ओके हो गया यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलो अब आगे चलते। 2 टाइप से इनविटेशन होते हैं जी, इनविटेशन 2 टाइप से होते हैं, लिख लो टाइप 2 इनविटेशन। पहला होता है इनबाउंड और दूसरा होता है आउटबाउंड। पहला इनबाउंड, दूसरा होता है आउटबाउंड। हो गया? अब लिखो, पहले लिखो इनबाउंड में कोई सामने से आए, अगर आपके पास कोई सामने से आ रहा तो उससे इनबाउंड कहते हैं। जैसे मान लो कि आपसे कोई सामने से पूछ रहा कि मैम मुझे भी आपके साथ काम करना है, बताओ क्या काम है?
या मुझे ना आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, मुझे भी आपके साथ काम करना है, तो वो होगा इनबाउंड, वो सामने से चल के आ रहा है, बस उसे हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, पहला हो गया। अब दूसरा है, अगर किसी को हम अगर किसी को हम सामने से अप्रोच करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी को सामने से इस अप्रोच करते हैं तो उसे आउटबाउंड कहते हैं, ठीक है। हम ये आउटबाउंड कहते हैं। इसमें ना कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है। आउटबाउंड में कुछ देखो, एक में होता है मेहनत नहीं करनी होती, वो तो सामने से कोई पूछ रहा है आपसे। आउटबाउंड में आपको मेहनत ज़्यादा करनी होती है। अब मेहनत में क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम सामने वाले की रिस्पेक्ट ज़्यादा कर देते हैं, ये नहीं करनी, ठीक है। इसमें किसी की सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, हाई लेवल की लिख लो, इसमें रिस्पेक्ट नहीं करनी है। हम सब यूथ है भाई, है ना, हमें पहले रिस्पेक्ट चाहिए, पैसे बाद में चाहिए। हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, हम या किसी को ये नहीं बोल सकते भाई ज्वाइन कर लो। हमारे पास रिक्वेस्ट नाम की चीज़ नहीं है, पहली चीज़ तो। ठीक है, हम किसी सामने वाले पर्सन से हम सामने से पूछेंगे जरूर, मतलब हम सामने से बोलें, अप्रोच हम सामने से ही करेंगे, बट हमारी रिस्पेक्ट मैटर करती है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट करती है। तो हम कुछ ऐसे स्किल सीखेंगे जहां पे हम मैग्नेटिक अप्रोच करेंगे, लिखो, ठीक है। हमें रिस्पेक्ट खुद की चाहिए पहले, हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, इसलिए हम कोई नई चीजें सीखेंगे जिससे हम मैग्नेटिक अप्रोच करेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हम कुछ ऐसी अप्रोच करेंगे जिसमें हमारी रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहेगी, और हम कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखेंगे जिसमें हमारी रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहेगी, और हम मैग्नेटिक अप्रोच करेंगे। ओके, अब कुछ बात बताओ, अच्छा कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को अप्रोच करते हैं तो हमें ये लगता है कि सामने वाले को ये फील होगा कि उसमें हमारा फ़ायदा है? कितने लोगों को लगता है? हाथ ऊपर कर दो ऐसा अगर लगता हो कि अगर हम किसी को अप्रोच करते हैं तो उसको ये लगेगा कि इसमें इनका फ़ायदा ज़्यादा है, हमारा काम है। अच्छा, आपको आता? ओके, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सबको लग रहा है कि अगर बहुत सारे लोगों को लग होगा, एक सवाल है, आज से अगर हम 10 साल पहले जाए या 5 साल पहले जाए, 10-15 साल पहले जाते हैं, 2014-15 की बात करते हैं, क्या कोई ऐसा घर था जिस घर में 15 से 20 हज़ार रुपये थे या नहीं थे? कोई ऐसा घर जिसके घर में ना हो? थे? आई एम श्योर हर किसी के घर में इतने पैसे तो होते हैं ना, हर किसी के घर में होते। तो क्या किसी ने आज तक उनको ये बताया कि इस 10-15-20 हज़ार से भी आप मल्टीपल करके आप लाखों की इनकम तक पहुंच सकते हो? बताया किसी ने? नहीं बताया ना, नहीं बताया। लेकिन अगर आज आप नहीं बताओगे उनको, अगर आज आप नहीं बताओगे, क्या आने वाले 10 सालों तक उनको कोई कहीं से पता चलेगा? मतलब आज भी, पहले भी 10 हज़ार थे, आज भी हैं और इन फ्यूचर भी रहेंगे, लेकिन पहले भी परेशानी थी, आज भी परेशानी है, और आने वाले टाइम में भी परेशानी वाली। अगर आप उनको नहीं बताओगे, अगर आप नहीं बताओगे कहीं और से पता चलेगा, अगर आप कहीं और से नहीं पता चलता तो जैसे जिंदगी पहले चल रही है वैसे इन फ्यूचर चलने वाली, कुछ बदलेगा क्या? कुछ बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। यही रीजन है कि यहाँ पे काम करवाना उनसे, यही रीजन है उनको बताना है। आई बात समझ में? ये अपने माइंड से निकाल दो कि वो सामने वाले पर्सन की अगर उसमें आपका प्रॉफिट है, बल्कि उसमें यह है कि आप अगर वो काम करता तो इन फ्यूचर क्या पता उसको वो ग्रोथ मिल सकती है जो यहाँ से उसको चाहिए। आई बात समझ में? किसको किसको समझ में आया मैं जो बोल रहा हूँ? चलो ठीक, ओके, अब आगे बताता हूँ। देखो कितने ऐसे, देखो जो भी यहाँ पे जो भी पर्सन है जो यहाँ पे ये बोलते हैं मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ या मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैनेजर हूँ, क्या उनके घर में पैसे थे पहले से? क्या पैसे थे? क्या पहले से पैसे थे? क्या पहले से नहीं थे ना? नहीं थे, लेकिन उन्होंने यहाँ से मेहनत करी, यहाँ पे 2cc किया, तो आज वो लाखों के, मतलब आज जो इनकी इनकम है 2 साल 3 साल की, वो इस लेवल की है। जो आज उनकी इनकम है वो, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने यहाँ पे मेहनत करी, तो आज यहाँ इस लेवल पे पहुंचे।
आई बात समझ में? अब सोचो, आप मुझे बताओ, जो पर्सन आज 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमा रहा, अगर वो यहाँ पे 10 साल और मेहनत करता है, वो कहाँ पर पहुंचेगा? उसकी कितनी इनकम हो सकती है? बताओ। आई बात समझ में? तो अगर आज आप नहीं बताओगे, अगर आज आपने नहीं गाइड किया, अगर आपने नहीं बताया, तो आई एम श्योर कि जैसी ज़िंदगी पहले चल रही है वैसी चलेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो कुछ अगर बदलाव चाहिए तो कुछ नया करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए उनको बताना है, करना या ना करना उनकी बात है, उनका मैटर करता है, हमारे लिए कोई वो नहीं है। लेकिन इसलिए करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनको गाइड करते हैं, क्या पता वो इन फ्यूचर यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर वो आगे ग्रो कर सके। हमारा काम बताना है, कोई आए या ना आए उससे हमें कोई मैटर नहीं करता जी। ठीक है? चलो चलो, कुछ और बताता हूँ मैं आपको। लिखो, ये क्लियर हुआ यहाँ तक, या अभी भी किसी को कुछ कंफ्यूजन हो यहाँ तक? एक बार बताना, सबको क्लियर होगा? बिल्कुल बेस लेवल से आप सिखा रहा हूँ मैं आपको कि काम करना इंपॉर्टेंस क्यों है, इन्विटेशन कैसे करोगे, या ये काम ऐसे। अब चलो लिखो, करना क्या है और क्या नहीं करना है ना? क्या काम करना है इन्विटेशन के टाइम में और क्या काम नहीं करना है। चलो बोले, शुरू करें। लिखो, करना क्या है इन्विटेशन के टाइम में। डूज और डोंट। तो डूज में क्या है? देखो, इनवाइट करते टाइम, जब हम इनवाइट तो करेंगे, ठीक है, हम किसी को इनवाइट करेंगे, बट डिटैच कर लेंगे अपने आउटबाउंड से। मतलब देखो, हम किसी को इनवाइट तो करेंगे, इनविटेशन तो देंगे, लेकिन सामने वाले को ये नहीं फील करेंगे कि हम वो पर्सन हमारे साथ ज्वाइन ही करेगा, या हम उसके रिजल्ट पे फोकस नहीं करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ हम ये सोचे ना, हम एक बंदे को ज्वाइन इन्विटेशन किया और वो बंदा ज्वाइन नहीं किया, 2 बंदे को किया, उन्हें ज्वाइन नहीं किया। तो सबसे पहले अपने आप को इनवाइट तो करोगे आप, इनवाइट तो करोगे आप, बस अपने आप को डिटैच करोगे आउट रिजल्ट से। मतलब रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लो ये चीजें, ठीक है? सामने वाला हाँ बोलता है तो भी ठीक है, ना बोलता है तो भी ठीक है। सामने वाला हाँ बोलता है तो भी ठीक है, और ना बोलता है तो भी ठीक है। ओके, हो गया? सामने वाला पर्सन हाँ बोले तो भी ठीक है, ना बोले तो भी ठीक है। ओके, आपका जो काम है उस पर फोकस करना। अब लिखो, लॉ ऑफ एवरेज। लिखो, लॉ ऑफ एवरेज, मतलब एक एवरेज निकलेगी आपकी यहाँ पे एक एवरेज निकलेगी। जैसे कि अगर हम कभी क्रिकेट नहीं खेले, अगर हम पहली बार खेलने जाएंगे, तो हो सकता है हम 6 बॉल पे एक भी ना मार पाए, है ना? 10 बॉल पे हम एक टच कर पाए। आई बात समझ में? तो जब आप इन्विटेशन करोगे, तो क्या पता 10 में से एक बंदा आपका रेगुलर हो। 10 बंदे को अगर आप बिजनेस में अप्रोच करोगे, तो उसमें से एक बंदा आपके साथ में आए। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद फिर 10 पे करो, क्या पता 2 बंदा आ जाए। मतलब आपने 10 पार्टनर को इनवाइट किया, उसमें से एक बंदा आया, और फिर आपने 10 को और किया, क्या पता उसमें से 2 आ जाए। फिर क्या पता 3 निकल जाए, फिर क्या पता 4 निकल जाए। मतलब अगर आपने 40-50 लोगों को कॉल करी, तो क्या पता उसमें से 4-5 आपका आ जाए। आई बात समझ में? ओके, क्लियर है तक? क्लियर है तक? ओके, देखो, ये बिजनेस में क्या है कि बिजनेस में स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से रिजेक्शन से ज़्यादा आएंगे। तो हमें हार नहीं माननी है, रीट्राई जल्दी करना है, ठीक है? हमें बिजनेस में रीट्राई जल्दी करना है, यहाँ पे हार नहीं माननी है, रीट्राई जल्दी करना है, क्योंकि स्किल्स की कमी होती है और हमें मेहनत ज़्यादा करनी होती है। क्योंकि जब आप अगर एक प्लेयर हो, जब आप गेम खेलते हो, तो आपको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती जितनी प्रॉब्लम्स आपको स्टार्टिंग में उस गेम को सीखने में होती है। आई बात समझ में? अगर आप रीट्राई करते हो, रीट्राई करते जा रहे हो, रीट्राई करते जा रहे हो, तो जो आपकी स्किल्स है ना, वो पॉलिश हो रही है। आपके बोलने की स्किल्स, आपके बात करने की स्किल्स, ये सारी अच्छी होती जा रही। इससे क्या होगा कि आपको आपका जो रिजल्ट है ना, वो ज़्यादा निकलने के ऊपर होगा जी। ओके, चलो एक बात बोलता हूँ आपको कि किसी
देखो, जब आप मेहनत करोगे, आपके फैमिली में किसी बंदे ने अभी तक महीने के लाख रुपए नहीं कमाया है। आप फर्स्ट पर्सन हो जो आप इस लाख रुपए की थिंकिंग रखते हो। आपके घर में, आई होप किसी के घर में ऐसा कोई होगा भी नहीं जो सोच रहा होगा कि मैं लाख रुपए कमाऊंगा। आई एम श्योर, या यस या नो, है ना? ऐसे कर दो, ऐसे ही। ओके, देखो, कोई सोच भी नहीं, चाहे वो आप हो चाहे आपके फैमिली में कोई हो, कोई सोचने वाला नहीं। आप फर्स्ट पर्सन हो जिस टाइप की सोच रखते हो, ठीक है? तो देखो, आप फर्स्ट पर्सन हो जो आप इस टाइप से काम करके आप लाखों तक पहुंचने की बात करते हो, लाखों की सोच रखते हो। तो पहला लाख, पहला करोड़ कमाने में वक्त लगता है जी। लिख लो, पहला लाख और पहला करोड़ कमाने में वक्त लगता है। एक बार आना शुरू हुआ तो बार बार आएगा फिर। एक बार अगर आना शुरू हुआ तो बार बार आएगा फिर। ओके, क्लियर? क्या नहीं में क्या लिखना है मतलब? अरे अभी मैंने नहीं का नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मतलब डॉज का, मतलब जो आपको करना है वो बता रहा हूँ। देखो, अब लिखो, नहीं डोज का बता रहा हूँ, डॉन्ट का तो अभी बताया नहीं। देखो देखो, हमारे पास क्या, दुनिया आज के टाइम में रिजल्ट दिखती है। दुनिया आज के टाइम में रिजल्ट दिखती है, और हम जब बेस लेवल पे होते हैं, बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, 1 महीने 1.5 महीने का, हमारे पास ना स्किल्स होती है, ना तो हमारी स्किल्स पॉलिश होती है, ना तो हमारे पास रिजल्ट होते हैं। तो हमारे पास लोग आते कम है, ठीक है? जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए खुद को सबसे ज़्यादा डेवलप करने पे फोकस करो। अभी आपकी जो स्किल्स है ना, वो इतनी पॉलिश करो कि बंदे को ये फील होना शुरू हो जाए कि 15 दिन के अंदर में कि आपको यहाँ पे 1 साल हो गया, आपसे बात कोई ना था आपको, और आप उससे लास्ट में ये पूछ कि आपको क्या लगता है मुझे कितना टाइम हो गया, वो आपको ये बोले कि मैम आपको कम से कम मैक्सिमम 6 मंथ हो गए, तो आप समझ लो कि आपकी जो स्किल्स है ना वो 2 गुना ज़्यादा पॉलिश हो रखी है, ठीक है? क्योंकि अगर ये पॉलिश होती है तो आप कई गुना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे फिर। ओके, चलो आगे चले। रीट्राई फास्ट, जितना ज़्यादा फेल होंगे उतना ज़्यादा आगे जाओगे आप। मतलब अब एक बंदा है जो डर के मारे काम ही नहीं कर रहा, काम आगे बढ़ने के पे फोकस ही नहीं कर रहा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर एक बंदा है जो मेहनत कर रहा, फेल हो रहा, फिर उठ रहा, फिर एक जैसे छोटा सा बच्चा, अगर वो ये सोचे कि मैं गिर जाऊंगा, अगर मैं चलना शुरू करूँ मैं गिर जाऊंगा, वो कभी चल नहीं पाएगा। लेकिन एक बंदा जिसको फर्क नहीं पड़ता कि वो मैं गिरूंगा उठूंगा, वो चलना जल्दी सीखेगा। तो सेम चीज़ें यहाँ भी वही है कि अगर आप फेल होने के डर से स्टार्ट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप ये सोचो कि एक बंदा गया, 2 बंदा गया, 3 बंदा गया, जाएंगे हम नए लेके आएंगे, जाएंगे तो हम नए लेके आएंगे। इस पर अगर आप फोकस करोगे तो आप कन्फर्म है कि जल्दी ग्रो करोगे। आई बात समझ में? तो रीट्राई फास्ट। ओके, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलो आगे चलते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब मतलब काम स्टार्ट करते हैं, हम बहुत बार होता है हम परेशान हो जाते हैं। फिर हम सोचे हैं कि हमें ना 2 दिन का गैप चाहिए, 1 दिन का गैप चाहिए, या हम कभी कभी हमारे घर में कोई फंक्शन हो गया, हम ये बोल देते हैं मुझे 2 दिन का गैप चाहिए, 3 दिन का गैप चाहिए, या 5 दिन का गैप चाहिए। देखो, जब भी आप ये गैप के चक्कर में फंसते हो ना, ये लगता है कि यार थोड़ा सा पीस चाहिए मुझे इस बिजनेस से, या फिर मुझे कोई भी काम करता है मुझे थोड़ा सा पीस चाहिए, थोड़ा सा। तो अगर आप इस टाइप से जाते हो, अगर आपकी जर्नी में अगर आप कंसिस्टेंसी में गैप गया, तो आप जहां से शुरुआत करे थे ना वहीं फिर पहुंच जाओगे जी, ठीक है? मतलब जहां से आपने शुरुआत करी है वहीं फिर पहुंच जाओगे। जैसे मान लो अगर आपने 1 महीने से 2 महीने से आप मेहनत करते जा रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, आप देखो सुधारने पे फोकस करो कि कहाँ गलती कहाँ हो रही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ना थोड़ा सा गैप ले लूँ 1 हफ्ते का, उसके एक हफ्ते बाद मैं कहीं घूम के आता हूँ, शादी में घूम आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे काम करूँगा, तो आप बिलीव मानो जहाँ 2 महीने पहले जहाँ आप खड़े थे, जहाँ से शुरुआत करी वहीं फिर पहुँच जाओगे, ठीक है? तो कभी भी बीच में गैप नहीं लेना, ठीक है? कुछ भी हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ भी हो, रीट्राई करो, गलती सुधारो, गलती देखो, रीट्राई करो, इससे आप जल्दी ग्रो करोगे। चलो क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चले, चलो अब आगे चलते। अब आप लिखो आपको क्या नहीं करना है। अब तो बता दिया ये करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो कंपनी, ज्वाइन, अपॉर्चुनिटी, इन सभी वर्ड को अपनी डिक्शनरी से हटा दो।
इन सभी वर्ड को अपनी डिक्शनरी से हटा दो, इनका नाम ही नहीं लेना है, ठीक है। आई बात समझ में? इन सभी चीज़ों का नाम ही नहीं लेना। अगर इनका नाम लेते हो तो वहाँ पे हमारे माइंड में वही जाता ना, वो कंपनी वाला, अपॉर्चुनिटी, स्कीम, है ना। आई बात समझ में? इससे हमारे माइंड में नेगेटिव ही थॉट जाते हैं, क्योंकि ये अब पहले से ही बन चुका है। इसको बोलते हैं ना साइकोलॉजी इफेक्ट है। तो इन सब चीज़ों का कभी आप अपने माइंड में, अपने डिक्शनरी में लेके ही नहीं आना, ताकि आप अपने सामने वाले को पर्सन को ये चीज़ें वर्ड ना बोलो। ओके, चलो, हाँ जी बिल्कुल, ओके। अब देखो, अब आते हैं कि हाइप, वैल्यू। देखो, कोई भी चीज़ अगर हम आपको फ्री में दे दें, उसकी वैल्यू रहेगी क्या? चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मुझे एक बात बताओ आप, मैंने एक बार दिया भी था ये। अब एक कपड़े की शॉप पे गए, एक कपड़े की शॉप पे गए, आपका जो बजट है वो है 1500 रुपये का। मुझे 1500 रुपये के अंदर में मुझे कपड़े लेके आना। आप गए वहाँ पे, दिखा रहा हो, दुकानदार आपको दिखाया, कम से कम 10 दिखा दिया, आपने लिया नहीं, आपको पसंद नहीं आ रहा। और उसने एक बोला, अगर उसके बाद थोड़ा सा दिमाग, उसने बोला कि मैम एक कपड़ा है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट वो एक ही पीस बचा, और उन सर ने देखा, और वो जो कपड़ा है वो 1700 रुपये का है। आप बोलो तो मैं दिखा दूँ आपको। अब आप बताओ, आपको पसंद कौन सा आएगा? पसंद कौन सा आएगा? अब आप सोचो, 1500 रुपये का बजट बना के गए, है ना, 1500 रुपये का बजट बना के गए, वो 1700 रुपये का कपड़ा पकड़ा दिया आपको। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं वैल्यू, हाइप क्रिएट करना, वैल्यू देना। तो सेम चीज़ें यहाँ भी होती है कि अगर आप अपने पार्टनर को जो लिंक देते हो, या फिर जो आप उनको इन्विटेशन के बाद जो उनको बताते हो, अगर उस चीज़ की वैल्यू नहीं दिया तो वो काम हो गया, फिर ख़त्म, उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी सामने वाले को। चलो अब आते हैं कि इसको हम करेंगे कैसे, हम अपनी चीज़ों की वैल्यू कैसे क्रिएट करें, हम अपने आप को बूस्ट कैसे करें इन चीज़ों में, कि ताकि हमारी वैल्यू बनी रहे, ताकि लोग हमारे साथ में वो ट्रेनिंग्स भी सुने और हमारी बातों को भी सुने, ठीक है। तो देखो, जब हम सबसे हमारा जो मेन फर्स्ट काम होता है वो ये होता है कि हम ये बोलते हैं कि अब मेरा नंबर सेव करो, बाकी मैं आपका नंबर सेव करके आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ। देखो, तो सबसे पहले आपके पास एक पोस्टर मिल जाएगा, या जिसमें, या फिर आप ये लिख सकते हो, ओनली जस्ट 5 सीट अवेलेबल, ऐसे करके स्टेटस लगा दिया करो, ऐसे करके स्टेटस लगाओ, और उस स्टेटस को वो देखे, अगर वो नहीं देख रहा तो स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। आई बात समझ में? जस्ट ओनली 5 सीट, या इस टाइप से, ये दिस इज़ द फर्स्ट वेबिनार इन, ऐसे करके 2 साल में फर्स्ट टाइम इस टाइप का कोई वेबिनार होने जा रहा है, जो हमारे को फाउंडर हैं या फाउंडर्स लेने जा रहे हैं। आई बात समझ में? ये हो गई पहली हाइप। ओके, पहली आई समझ में? स्टोरी लगाना व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, पहला काम। अब दूसरा लिखो, स्लॉट लिमिटेड है, स्लॉट लिमिटेड है, जस्ट 1 सीट, एक सीट बाकी है, बाकी कंप्लीट हो चुकी। दूसरी चीज़ है भाई, स्टोरी स्टेटस पे प्रमोट करना पड़ेगा। देखो, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये 4 चीज़ें ज़बरदस्त वाली सीखनी है। इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये ज़बरदस्त वाली सीखनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ओके, हो गया? चलो अब आगे चलते हैं। सर अब हम काम तो ठीक है, हम काम तो स्टार्ट कर दिया, बट सर अब हमें बताओ हमें काम कैसे करना है, या फिर हम तो ऑनलाइन में करते हैं। अब हम आते हैं मेन चीज़ों पे। देखो, अब हमारे लिए सबसे मेन है कि हमने सारी चीज़ें सीख ली, आपको बता दिया क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे काम करोगे। अब मेन चीज़ आता है इन्विटेशन, क्योंकि सारा गेम यहीं से शुरू होता है। और बहुत सारे लोगों ने अपने लिस्ट बनाई होगी। किस किस ने लिस्ट बनाई थी कि मैं लिस्ट पे काम करूँगा? चलो, अगर बनाई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो फिर से बना लेना। मेरी इस बातों को ध्यान से सुनना। देखो, आपको करना क्या है, 18 से 35 साल, 18 एज इंटू 35 साल, इन बीच के जितने भी लोग हैं सबकी लिस्ट बना डालो। 18 से 35 साल के बीच के जितने भी लोग हैं सबकी में लिस्ट की एक लिस्ट बनाओ।
हो गया? बना लिया आप लोगों ने? आपको करना क्या, लिस्ट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट पे क्या करना है, देखो पहले नाम लिखो, और पहले नाम लिखो उनका मोबाइल नंबर लिखो और उनका एड्रेस लिखो, और उसके बाद उनको एक ऐसे ये सार, जैसा हम सार नंबर लिखते हैं ऐसे थोड़ा सा गैप डालो। उसमें लिखना क्या, उसमें रेटिंग देना, उसमें रेटिंग देना। रेटिंग में क्या देना, देखो आपको भी पता है बहुत सारे फ्रेंड सर्कल ऐसे होते हैं जो पढ़ने में ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, या जिनको ये होता है मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे करियर में आगे बढ़ना, या बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पैसे कमाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पैसे ज़्यादा कमाना है। ऐसे लोगों को 5 रेटिंग देना, ठीक है? ऐसे लोगों को 5 रेटिंग देना। ये आपको अपनी कॉपी में ही करना है, उनको नहीं देने जाना है, अपनी कॉपी में ही देना 5 रेटिंग, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कम सीरियस होंगे, वो मतलब उनको थोड़ा सा उनको सीरियस बनाया जाना या फिर बनाना पड़ता है, तो उनको 3 और 4 के बीच में रखो, 3 और 4 रेटिंग देनी है, ठीक है? उनको 3 और 4 की रेटिंग दो। और जो उससे नीचे हैं 1 और 2 वाले, इनको तो पूछना ही नहीं है, इनको तो पूछना ही नहीं है, ठीक है? 5 उसको देनी है जो सीरियस हो, जो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, या जैसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, भाई देखो हमें ये लगता है ना कि ये पर्सन तो बिजी है, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये इसको रहने देते हूँ, और ये बंदा तो फ्री है, हम इसको अपनी एडवाइस दे देते हैं, ये फ्री वाले बंदा तो हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा क्योंकि वो तो फ्री बैठा है। भाई एक बात बताऊँ, जो बंदा बिजी है ना वो बिजी में से टाइम निकाल के काम कर लेगा, और जो बंदा वेले बैठा है ना फ्री में, उसके पास जाओगे वो आपको ही नेगेटिव कर देगा, ठीक है ना? ऐसा ही होता है। तो कभी भी ये चीज़ें सोचो, जो फालतू फंड के बैठा है ना, जो फालतू फंड के बैठा हुआ है ना, उसके पास तो जाओ ही ना, ठीक है? अभिषेक जी, अभी ना अब ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप मुझे अपनी जो रिकॉर्ड जो अभी आपने नोट्स बनाई होगी ये मुझे भेज देना, ठीक है? अगर बनाई है तो ओके। तो हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ, हो गया यहाँ तक, क्लियर हुआ आपको सभी को? तो जो लाइफ में कुछ नहीं करता उसको बताना ही नहीं है, उसको समझ लो ये किसी काम का नहीं है, इसके पास हमें जाना ही नहीं है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब आते हैं कि सर नॉन पर्सन में बिजनेस करने के लिए हम अगर नॉन पर्सन में बिजनेस करें तो हम कैसे अपने बिजनेस बढ़ाएं, लिस्ट पे कैसे काम करें? तो मैं आपको दे रहा हूँ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स जिस पे आप काम करके आप अपना वर्क बढ़ा सकते हो। लिखो 8 स्टेप टू नॉन वर्क, 8 स्टेप हैं नॉन में वर्क करने के लिए, ठीक है? नॉन में वर्क करने के लिए आपके पास 8 स्टेप हैं। सबसे पहले तो लिखो कि कॉल करने के साथ खुद को सबसे पहले तो बिजी शो करना है, अपने आप को, सामने वाले को ये फील हो कि आप बिजी हो, खुद को बिजी शो करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप, है ना? ठीक है, सबसे पहले तो आप कॉल किसी को करो, कॉल करने टाइम आपको सबसे पहले तो बिजी शो करना है, क्योंकि लोग बिजी लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं, ना कि जो बहला होता है उसके साथ में। सही है या नहीं है जी, बताओ? हाँ, आप पूरे दिन कोई काम मत करो, घूमते रहो, कोई आपके साथ आएगा? लोग उन्हीं के साथ में रहना पसंद करते हैं जो बिजी होते हैं। तो पहला चीज़, आप बिजी शो करोगे तो आपके पास सामने वाला पर्सन, अब आप ये बोलो हेलो, हाँ जी मैं कैसे हो भाई, एक्चुअली मैं बिजी हूँ तब तो गए काम से। बिजी आपकी आवाज़ में दिखना चाहिए कि आप बिजी शो कर रहे हो। आप हेलो, हाँ मैं ये, अरे कैसा भाई तू, मतलब एक्चुअली मैं बिजी था बट आपसे बात करना थोड़ा सा ज़रूरी था इसलिए मैंने कॉल करी। तो सामने वाला लगेगा कि हाँ बिजी हो, बट आप मरे मरे बात कर रहे हो, हाँ मैं ना थोड़ा सा बिजी था बट मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, तो हो गया काम। आपकी आवाज़ में वो फील आनी चाहिए कि आप सच में बिजी हो, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ देखो, सामने वाले को ना कम्प्लीमेंट दो तो वो आपकी बातें सुनेगा। जैसे यार मुझे लगता ना कि तू ज़्यादा समझदार है कि मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ तो थोड़ी हेल्प चाहिए थी आपकी, मेरी बात समझ में आई? कम्प्लीमेंट देने की बात करूँ, मक्खन लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कम्प्लीमेंट देने की बात कर रहा हूँ कि यार मुझे लगता ना कि तू मेरे से ज़्यादा समझदार है ना? ध्यान रहे मक्खन नहीं लगाने, है ना?
है ना। ये मैक्सिमम गर्ल्स में करते हैं ना, है ना, है ना, क्यों ऐसा ही होता ना। कोई बोलते अरे वाह क्या बोलता मैम आपकी ये जो साड़ी है ना बड़ी अच्छी है, सच बता रहा हूँ मैम, 2 दिन तक तो वही पहनने वाले हैं, है ना। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट। देखो मक्खन मत नहीं लगाने, कॉम्प्लीमेंट देने, है ना। तुरंत इन्विटेशन करना है, क्विक इन्विटेशन, ठीक है, क्विक इन्विटेशन, मतलब उसे बहुत ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है, उसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्विक इन्विटेशन करना है। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे आपके वहाँ पे, मतलब वहाँ पे आपके पास वो नहीं रहेगा, मतलब सामने वाला बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाएगा फिर। चलो अब हम लिखते हैं, ठीक है सर ये तो ठीक है, क्विक इन्विटेशन तो कर लेंगे, बट करना कैसे, इन्विटेशन हम करेंगे कैसे। अब ये लिखो, ये हो गया तीसरा पॉइंट ना, तीसरा पॉइंट था ये क्विक इन्विटेशन में। अब इन तीन जो तीसरे पॉइंट में भी 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट में भी 3 पॉइंट है। लिखो टाइप 3 अप्रोच, ठीक है, टाइप 3 अप्रोच। टाइप 3 अप्रोच। अब इसमें क्या है, पहला लिखो स्ट्रेट अप्रोच, मतलब जाओ तुरंत अप्रोच कर दो, स्ट्रेट अप्रोच, जाओ तुरंत अप्रोच करो। हो गया। या ये आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो और ऑफलाइन में भी कर सकते हो, जो अप्रोचेज बता रहा हूँ ये आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो और ऑफलाइन में भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब अपने नोन में और अननोन में दोनों में कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो जैसे यहाँ पे मान लो मैं किसी नाम लेता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई रोहित करके है, मैं सीधा बोलूँ हेलो, हाँ रोहित, रोहित जी से बात हो रही है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, या मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया हूँ, या मैं ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, आगे बोल। मैंने देखा मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, या मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना सीख रहा हूँ जिसमें मैंने देखा कि लोग इंस्टाग्राम से रील्स से पैसे कमाते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स को मोनेटाइज करके पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने देखा लोग इंस्टाग्राम के रील्स को मोनेटाइज करके पैसे कमाना सीख रहे हैं या कमा रहे हैं, तो मैंने अभी जस्ट एक सीखना शुरू किया जिसमें मैं देखो इसमें ये ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और दोनों में काम आएगा। देखो जैसे अगर यहाँ पे ये बोलते हो कि मैं ना कुछ ऐसे लोगों को डिजिटल, या फिर मैं कुछ ऐसे लोगों को सिखा रहा हूँ कि वो अपने फ़ोन का यूज़ करके अपने रील्स को मोनेटाइज करके, इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम लोग रील्स डालते हैं, उसको यूज़ करके वो कैसे अर्निंग कर सकते हो। अरे यार 1 मिनट रुक जाओ, ओके, ये आवाज़ आ रही क्या, मेरी आवाज़ आ रही है, ओके ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम के रील्स को मोनेटाइज करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो मैं सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो मेरे पास जस्ट 2 स्लॉट है, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे से कनेक्ट करते हो। पहला तरीका हो गया ऑनलाइन का। अब मैं बताता हूँ अगर नॉन पर्सन में बिजनेस करते तो उसमें क्या बोलना होता। देखो उसमें बोलना है क्या, मेरा एक दोस्त है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, ठीक, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, मैंने देखा इंस्टाग्राम रील्स को मोनेटाइज करके, ठीक है, या मैंने देखा इंस्टाग्राम रील्स से बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमाते हैं, और ये ठीक है, और मैंने वो सीखना शुरू किया है, ठीक है, मैंने वो सीखना शुरू किया, ये नॉन में बिजनेस करना वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, मैंने वो शुरू किया। और एक वेबिनार होने वाला है जो अभी 8 बजे होगा, या फिर अभी जो 7 बजे होगा। हाँ ठीक, देखो ठीक है, अभी एक वेबिनार होने वाला है जो जस्ट 7 बजे होगा। फिर से रिपीट करूं, ओके ठीक है, मैं पूरा फिर से बताता हूँ। देखो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, मैंने देखा इंस्टाग्राम रील से बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, या कमाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे कमाते हैं। तो मैंने अभी जस्ट सीखना शुरू किया है, अभी जस्ट मैंने एक सीखना शुरू किया है कि ऑनलाइन पैसे कमाते कैसे इंस्टाग्राम के थ्रू। और अभी एक वेबिनार होने वाला है जो 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 सिखा रहे हैं, जो इस फाउंडर हैं वो देंगे, ठीक
ठीक है, जो यहाँ के फाउंडर्स हैं वो देंगे, जिनके इंस्टाग्राम पे 90,000 फॉलोअर्स और यूट्यूब पे 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पे 2 लाख, इंस्टाग्राम पे 90,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स और यूट्यूब पे 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को पैसे कमाना सिखा रखा है, बहुत सारे लोगों को पैसे कमाना सिखा रखा है, और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। सो मैं उसमें सीखना शुरू किया, तो अभी ना मुझे 2 स्लॉट मिली है कि मैं 2 नए पर्सन को यहाँ पे ज्वाइन करवा सकता हूँ। सो भाई देखो, अगर आप फ्री हो तो बताओ, मैं अभी आपके लिए बुक कर दूँ, या मैं अगर आप नहीं तो मैं ये स्लॉट किसी और का दे देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में सबसे पहला आपका ही नाम आया था, तो मैंने आपको कॉल कर लिया। ठीक है, मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आपका ही आया था, इसलिए मैंने आपको कॉल कर लिया। अगर आप फ्री, अगर आप चाहते हो आप साथ में काम करके पैसे कमाना ऑनलाइन, तो आप सीख सकते हो, नहीं तो मैं ये स्लॉट किसी और को दे देता हूँ, या मैं किसी दूसरे फ्रेंड को बोल देता हूँ। ये हो गया पहला अप्रोच। क्लियर? ये ऑफलाइन का है, मतलब जो आपको किसी हम नॉन पर्सन को इनवाइट करते हैं तो उसको ये से बोलते हैं। क्लियर? अब होता है सेकेंडरी अप्रोच। सेकेंडरी अप्रोच में क्या है, लिख लो, ये दूसरा है सेकेंडरी अप्रोच। ये हो गया सेकेंडरी अप्रोच। सेकेंडरी अप्रोच में क्या है कि इसमें लोग आपसे, बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि मतलब ये इसमें क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं ना, जो ईगो वाले, भाई मैं तू तो मेरे छोटा है, मैं कैसे तेरे साथ काम करूं, या फिर ये इस टाइप के जो लोग होते हैं, उनके ईगो को सेटिस्फाई करके कैसे उनसे काम करवा सकते हैं, वो चीज़ें है ये, उसमें ये है। ठीक है, चलो बोले। भाई मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है। ठीक है भाई, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया जिसमें इंस्टाग्राम के रील्स का, ठीक है, इंस्टाग्राम के जो रील्स का जो ऑप्शन है ना, उसको भी मोनेटाइज किया जाता है, जिससे लोग पैसे कमाते हैं, यानी रील्स क्रिएट करके भी लोग पैसे कमा रहे हैं मेटा ऐड के थ्रू, रील्स से, मेटा ऐड से लोग पैसे कमा रहे हैं। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। सो अभी मैं काम करना शुरू किया है, बट आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत अच्छा है। सामने वाले से बोलना, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो जो आपका टैलेंट है, वो बहुत अच्छा है। आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हो या एनालाइज कर लेते हो। आप बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हो, बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हो। तो ना अभी ना हमारा एक वेबिनार होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे अटेंड करो, और मुझे गाइड करो, क्या मैं यह सही काम कर रहा हूँ या नहीं। बस अब सामने वाला, आपको भी पता है भाई, आज के टाइम में ये है ना कि किसी से हेल्प मांगो या किसी से गाइडेंस मांगो ना, तो वो 2 लीटर पेट्रोल डलवा के आपके घर पे आके गाइड दे के जाएगा, है या नहीं है जी? आप अगर यकीन ना हो तो आप किसी फ्रेंड को या फिर किसी रिलेटिव को आज बोल के देख लेना कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आपकी मुझे एक हेल्प चाहिए थी, कि आप मुझे यहाँ आके गाइड कर सकते हो आप? भाई सच बता रहा हूँ, आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? है ना, आएगा। तो ये हो गई दूसरी अप्रोच। आप ऐसे करके उनसे हेल्प, मदद ले सकते हो, और इसमें वो आ जाएंगे, वो वेबिनार लगाएंगे, उनको कुछ वीडियो दे देंगे, वो खुद लाइन पे आ जाएंगे। चलो अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है टर्सरी अप्रोच। इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट हम बिजनेस को लेके बात करेंगे, बट उससे नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि मान लो, जैसे चाहिए इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, या फिर आप राह चलते भी किसी से बात कर सकते हो इसके बारे में, या फिर आप कभी कहीं भी बात कर सकते हो। ये बहुत अच्छा अप्रोच है ये। देखो जैसे मान लो आप अभी यहाँ पे हो, आपने पूछा हेलो क्या करते हो आप, वो बोलता है कि जैसे हम किसी से पूछते हैं हेलो भाई क्या नाम बताओ, टर्सरी अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हम किसी से मिलते हैं, और भाई कैसा है, बढ़िया, क्या करते हो, वो सामने वाला बोलेगा कि मैं पढ़ाई करता हूँ। भाई तू बताओ तू क्या करता है। या अब ये हर किसी में होता है, चाहे वो जॉब पर्सन में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, हर किसी के साथ में ही होता है। मतलब चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज में, हर किसी के साथ ही होता है कि हम पूछते ना भाई क्या करते हो, वो बताएगा स्टूडेंट हूँ। वो सामने से रिपीट पूछेगा आप क्या करते हो, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, आप क्या करते हो पूछेगा ना। उसको हम ये बोलते हैं कि भाई मैं अभी ना जस्ट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है,
भाई मैं अभी एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। भाई मैं अभी ना जस्ट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बता कि अगर तेरी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो जिसको इंस्टाग्राम या यूट्यूब की या फिर व्हाट्सएप की नॉलेज हो, ठीक है। आप सोचो, अगर सामने वाला बंदा कोई बोल रहा आपको कि अच्छा तू बता क्या करता, और आप बोल रहे हो कि मैं तो ना एक छोटा, मतलब मैं एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। भाई अच्छा चल छोड़, अच्छा ये बता कि आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो जिसको सोशल मीडिया की थोड़ी बहुत नॉलेज हो और वो महीने के 10 से 15 हज़ार की अर्निंग करना चाहता हो, कमा सके। तो ऐसा कोई है तो मुझे बता, मैं उसको, वो थोड़ा सा सीखना भी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीखना पड़ेगा सारा कुछ, है ना। यहाँ पे सीखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा सीखने में भी बिलीव रखता हो, सीखने वाला बंदा हो, तो जो महीने के 15 से 20 हज़ार कमा सके, तो वो क्या बोलेगा? भाई सबको छोड़, पहले मुझे बताओ। आई बात समझ में? बोलेगा नहीं बोलेगा? भाई सबको छोड़, पहले मुझे बताओ। बस आपको करना क्या, नंबर एक्सचेंज करो और उसको सीधा पीपीटी में लेके आओ, बस। आइए, समझ आ गई यहाँ तक? अभी भी किसी को कुछ पूछना हो, टर्सरी अप्रोच, सेकेंडरी अप्रोच, मैंने सारी बता दी। अब आते हैं, क्लियर यहाँ तक? चलो अब आगे चलते हैं। अब मान लो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, अभी तक तो मैंने 3 बता दिया, ये तीसरे पॉइंट का 3 कंप्लीट हो गया। आई समझ में? आई समझ में? हमने 3 पॉइंट बताए थे ना, अप्रोच में 3 पॉइंट थे, है ना। 3 अप्रोच थे ना, स्ट्रेट अप्रोच, सेकेंडरी अप्रोच और ये टर्सरी अप्रोच, 3 हो गए ना। अब लिखो चौथा पॉइंट, अप्रोच का नहीं है, ठीक है। देखो, अब मान लो आपका जो वेबिनार है, ये होता बहुत सारे लोगों के साथ में गलती होती है। अब आपका जो वेबिनार है वो है 7 बजे और आप कॉल कर रहे हो 4 बजे, कॉल कर रहे हो 4 बजे, और आपका जो वेबिनार है वो है 7 बजे। अब क्या गारंटी है कि आपका जो पार्टनर है वो 7 बजे के लिए रेडी होगा? कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो 5 बजे 6 बजे कॉल करना शुरू करते हैं, लेकिन पार्टनर नहीं आता 7 बजे वाली में। होता किसी के साथ में ऐसा? 1 घंटे पहले आप कॉल करते हो तो पार्टनर रुक जाता, आता ही नहीं है। तो अगर हम उसको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाएं, कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें उसके पास भेजें जिससे वो उस चीज़ को देख के एक्साइटेड हो उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो सही रहेगा या नहीं रहेगा? अगर हम, जैसे हम उसको बोल देते हैं कि देखो मतलब अभी 6 बज रहे हैं, मैंने आपको इनवाइट किया, मैंने बोल दिया भाई देखो ट्रेनिंग 7 बजे होगी, तो अभी मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ, वो वीडियो कंप्लीट कर लो ताकि आपको समझ में आ सके कि एक यहाँ पे फ्यूचर क्या हो सकता है। अब आप बताओ, सामने वाला पर्सन वीडियो देखेगा कि नहीं देखेगा? 4 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो, 30 सेकंड की वीडियो, देखेगा? अगर वो वीडियो देखता है तो वो एक्साइटेड होगा नहीं? आपने 3 वीडियो लगातार भेज दी, वो तीनों देख लिया, अब वो बताओ एक्साइटेड होगा काम करने को लेकर या ट्रेनिंग को लेकर? नहीं होगा? होगा ना। तो पहला लिखो, सामने वाले को कुछ भेजो जिससे वो एक्साइटेड हो, सामने वाले को कुछ शॉर्ट वीडियो भेजनी है जिससे वो एक्साइटेड हो गया? ये हो गया चौथा पॉइंट था, सामने वाले को कुछ वीडियो भेजो जिसमें वो देख के एक्साइटेड हो। उसे बोलो भाई, अगर मैं अभी आपको कुछ वीडियो भेजूं तो आप कब तक देख लोगे? ठीक है, अगर मैं अभी आपको कुछ वीडियो भेजूं तो आप कब तक देख लोगे? ये हो गया टाइमिंग फिक्स। ठीक है, अगर देखो, अगर वो बोलता कि भाई अभी भेज दो तो अभी देख लेता हूँ, तो उसको तुरंत भेज दो। अगर वो बोलता कि भाई अभी टाइम नहीं है, वीडियो मत भेजना, कोई लिंक मत देना जब तक कोई ये नहीं बोल देता कि मैं अभी देख लूँगा, ठीक है। उसके बाद देखो, 5वां पॉइंट हो गया। 6ठा पॉइंट है कि अगर आपने उसको ये मैसेज किया कि अभी मैं वीडियो भेज रहा हूँ, आप देख लोगे या फिर आप रेडी रहोगे ट्रेनिंग को लेकर, अगर वो बोलता कि भाई बताता हूँ मैं फ्री होके, अगर वो बोलता कि भाई मैं बताता हूँ फ्री होके, तो सीधा टाइम लॉक करो, सीधा टाइम लॉक करो। भाई टाइम आपका भी इम्पॉर्टेंट है और मेरा भी इम्पॉर्टेंट है, टाइम आपका भी इम्पॉर्टेंट है और मेरा भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक टाइम लॉक कर लेते हैं, एक टाइम लॉक कर लेते हैं, इतना टाइम तक, ठीक है, इतना टाइम तक, ठीक है, एक टाइम लॉक कर लेते हैं। इस टाइम के बीच में आप देख लेना, फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बता दूंगा, क्लियर। अब वो अगर बोलता है कि मैं 7 बजे तक, देखो ये हो गया 5वां पॉइंट। अब 7वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट है, ये हो गया टाइम लॉक कर लिया, किस लिए? हमने वीडियो देखने के लिए। अब उसके बाद है, अगर वो बोलता है कि ठीक है मैं 7 बजे तक वीडियो देख लूँगा, 7 बजे तक मैं वीडियो देख लूँगा,
अब अगर वो 7 बजे तक वीडियो देख लेता तो अच्छी बात है, नहीं देखेगा तो फिर वो कॉल नहीं उठाएगा। तो वही टाइम बोल दो कि अच्छा ठीक है, तो अगर आप 7 बजे तक वीडियो देख लेते हो तो 7:15 पे मैं कॉल करूँ तो हो जाएगी बात। 7:15 पे अगर मैं कॉल करूँ तो हो जाएगी बात। हमने कॉल की टाइमिंग भी फिक्स कर दी। तो आप बताओ सामने वाला बंदा आपका फ़ोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा? क्योंकि सामने वाले ने खुद बोला कि ठीक है आप 7:15 पे कॉल कर लेना। ये बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स होती है कि भाई हम पार्टनर को रेडी करते हैं पीपीटी के लिए, वो ज्वाइन करता है बट हमारा फ़ोन नहीं उठाता। ये गलती है। पहले टाइम लॉक कर लो भाई। ये ट्रेनिंग 7:30 बजे तक चलेगी, तो आप मुझे बताओ आप कॉल आप करोगे या मुझे करना पड़ेगा? क्लियर? ये चीज़ें बोल सकते हो। टाइमिंग लॉक कर लो, कॉल लॉक कर लो, कितने बजे तक कॉल करना है। अगर इतना सारा हो गया तो इसके बाद भाई तुरंत कॉल कट कर दे। कॉल नहीं जानी चाहिए आगे। अगर उसने बोल दिया कि ठीक है 7:30 बजे कर लेना, इतना बोलने के बाद आप उसको कॉल कट कर देना। ये पॉइंट ये है, लिख लो कि अगर सामने वाला टाइमिंग फिक्स कर दी तो फिर आप उससे बात नहीं करोगे। कॉल कट, कुछ भी पूछे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉल कट करनी है। आधी अधूरी ज्ञान नॉलेज नहीं देनी है, ठीक है। सामने वाला कुछ भी बोला, हाँ ये बोला भाई ठीक है ट्रेनिंग के बाद बात कर लेंगे, उस टाइम उसको कुछ नहीं बताना। टाइमिंग लॉक हो गई तो उसके बाद उससे बात नहीं करनी है। हो गया? ओके, एक और लिखो, 8वां पॉइंट है, हमें डर लगता है कभी कभी कि हम काम तो कर लेंगे, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। किसी को टेक्स्ट में इनविटाइट करके पीपीटी नहीं लगवानी है, कॉल करना ही है। टेक्स्ट में मैसेज करके हेलो आप ट्रेनिंग अटेंड कर ला, ये नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है। यहाँ तक क्लियर?